Hello viewers, welcome in this session. Today we will try to discuss about the first of all we will talk about the answer key जो कि हमने जेके पीएसआई का एग्जाम दिया है जो कि सक्सेसफुली कंक्लूड हो चुका है। काफी दिन हो गए, आई थिंक 6 डेज हो गए। अभी आंसर की का कोई मतलब पता नहीं है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। वी हैव ट्राइड अ लॉट टू कांटेक्ट विद द जेकेएसपी ऑफिशियल्स, वहां पे हमें कोई कंफर्मेशन डेट नहीं मिला है, बट इट इज एक्सपेक्टेड। दे उन्हें वहां पे क्या बोला कि विल बी रिलीज्ड सून। दैट मीन्स कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब कुछ ही दिन रह गए, दिसंबर के 4-5 दिन, तो इन 4-5 दिन तक की आ ही जाएगी। तो की का कोई रोल नहीं है, मतलब जेके पीएसआई रिक्रूटमेंट पे जो सिटे है कोर्ट का, सिटे इन द सेंस की प्रोसेस फाइनलिस्ट नहीं आ सकता है 2 Feb 2023 तक, क्योंकि 2 Feb 2023 को इसकी हियरिंग है। लेकिन की का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, कि विद इन डेज ही आ जाएगी। नंबर सेकंड, इस की में क्या चेंजेस है कि जैसे हम इस की को चेक कर रहे थे, हम अपना रोल नंबर या अपना डीओबी कोई भी पासवर्ड मतलब रिक्वायर्ड होता था वहां पे वो हम डालते थे और हमारा आंसर शीट वहां पे निकलता था। तो फिर हम लिंक को कॉपी करके IQ रैंकर पे डालते थे, वहां पे हमें रिजल्ट से पहले रिजल्ट पता चल जाता था, एक किस्म का अपनी रैंक पता चल जाती थी, अपनी शिफ्ट की रैंक, अपनी ओवरऑल रैंक, ग्लोबल रैंक हमें पता चल जाता था। लेकिन आज क्या है कि कोई लिंक जनरेट नहीं होती है, सीधे आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, एक पीडीएफ डाउनलोड होती है, वहां पे आप अपना रिस्पॉन्स शीट देख सकते हो। तो आई क्यू रैंकर पे आप ये चीज चेक नहीं कर सकते हो कि आपकी रैंक क्या है, आपकी शिफ्ट की रैंक क्या है, वो सब इस स्कीम में नहीं है। तो चलिए बात करते हैं जेकेपीएसआई जो आंसर की है इसकी, वो विद इन डेज, दैट मीन्स दिसंबर ही में ही आ जाएगी। तो अब हमने 6 दिन वेट किया, अब और दिन वेट करेंगे, 2-4 दिन तक की आ ही जाएगी, कंफर्म है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है ये कट ऑफ एक्सपेक्ट करना, तो फिर भी हम ट्राई करेंगे, क्योंकि कट ऑफ एक्सपेक्ट करना उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट हमें क्यों लग रहा है? डिफिकल्ट हमें इसलिए लग रहा है, हम यहाँ पे बात को समझेंगे। डिफिकल्ट हमें इसलिए लग रहा है कि जैसे हमने देखा है पास्ट में PAA का कट ऑफ या FAA का कट ऑफ या बहुत सारे जो बाकी भी एग्जाम्स हो गए, जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर है जम्मू एंड कश्मीर में, J&K में, उनने जो प्रोडिक्ट किया कट ऑफ, जो उनने कट ऑफ प्रिडिक्ट किया वो 100% मैच नहीं किया। उस कट ऑफ और जो एक्चुअल कट ऑफ था, उनके बीच कोई दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। बट मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, जिस बंदे ने 4-5 एग्जाम दिए होंगे, जिसने अब 10 एग्जाम दिए होंगे, जिसको टीचिंग का एक्सपीरियंस होगा, जिसको एग्जाम का एक्सपीरियंस होगा, वो आराम से कट ऑफ को एक्सपेक्ट कर सकता है। बट मसला क्या था, जो भी बड़े बड़े चैनल्स थे जम्मू एंड कश्मीर में, उनने कट ऑफ एक्सपेक्ट किया, लेकिन वो सारा गलत निकला। किसी का भी कट ऑफ मैच नहीं हुआ, चाहे हम PAA की बात करें, चाहे हम FAA की बात करें। बट कसूर उन चैनल वालों का नहीं है, जो यूट्यूबर है उनका कसूर नहीं है। मसला क्या था उसका, उसके पीछे मसला ये था जिसको हम बोलते हैं स्कैम। क्या था? स्कैम। तो उसके बाद क्या हुआ कि यूट्यूबर्स ने कट ऑफ प्रेडिक्ट करना छोड़ ही दिया। उन वो मतलब बात को घुमा के फिरा के बोलते हैं, कुछ मतलब सेशन को कंप्लीट करते हैं, लेकिन वो कट ऑफ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है, उनको पता है कि बाद में हमें गंदे कमेंट्स देखने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा कट ऑफ कहीं पे भी मैच नहीं होता है। बट गलती उनकी नहीं है। गलती क्या थी? उसके पीछे स्कैम का रीजन था। अगर स्कैम नहीं होता तो कहीं ना कहीं जो यूट्यूबर्स, जो मतलब एक्सपीरियंस टीचर्स है हमारे यूट्यूब पे, वो कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहे थे। मतलब वेरिएशन होती है 2-3 मार्क्स की, वो एक छोटा इशू है। बट उनने अब कट ऑफ प्रेडिक्ट करना छोड़ दिया, इसलिए कि वो मैच ही नहीं होता है। बट उसके पीछे रीजन क्या था? स्कैम का रीजन था। आज हम पेपर को समझने की कोशिश करेंगे, और रिजल्ट जो है वो कंफर्म है, वो फेब के बाद ही आएगा, मतलब एंडिंग फेब आ सकता है, एंडिंग फेब आ सकता है। और जो लोग बोलते हैं कि कैंसिलेशन, एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है, एग्जाम कैंसिल होने के 5% चांसेस है, 5% चांसेस, 95% चांसेस के है एग्जाम जो है हमारा हो गया, वो स्टैंड ही रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इसके सपोर्ट में है कि कैंसिल नहीं होना चाहिए। JK SSB कोर्ट, हर हर कोई चीज गवर्नमेंट का ही है, वो चाहते हैं कि एग्जाम स्टैंड हो एंड
हमने वो टर्म्स, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करी हुई है एंड हमने उनका रिजल्ट एक्सेप्ट करना है। तो बहुत कम चांसेस है ये रिक्रूटमेंट काश होने के। तो अब हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, एक्सपेक्ट सेफ स्कोर क्या रहेगा। इट इज इट इज जस्ट एंड एज एजम्पशन, परफेक्ट मतलब मैच भी नहीं हो सकता है, मिसमैच भी हो सकता है, बट हम ट्राई करेंगे समझने की। जो पेपर था मैंने जो पोर्शंस पहले लिखा है, मैथमेटिक्स फिर रीजनिंग मैंने लिखा है और ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, मैंने अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी लेवल जितनी इंक्रीज होती थी पेपर में, मैंने उस हिसाब से लिखा। मेरे हिसाब से मेरा भी एग्जाम था JKPSI का, मैंने भी एग्जाम दिया। जो पिछली बार मैंने एग्जाम दिया था वहां पे मेरा स्कोर बन रहा था 105। आज मैं 100+, दूर दूर तक नहीं सोचता हूं कि मेरे 100+ मार्क्स होंगे, 100 के करीब भी नहीं होंगे, 90 के आसपास भी नहीं होंगे। मतलब मुझे काफी टफ पेपर लगा। तो लास्ट टाइम मुझे 105 थे। और मैं जो बाकी लड़कों से भी बात की, जो मेरे फ्रेंड्स है, जिसको एक मेरा दोस्त है उसको लास्ट टाइम 110 पॉइंट कुछ थे, तो आज वो एक्सपेक्ट करता है बिलो 100, वो बोलता है कि 100 से कम होंगे मुझे। एंड लास्ट टाइम उतनी प्रेपरेशन हमने नहीं की थी, इस टाइम प्रेपरेशन अच्छी खासी करी थी हमने, फिर भी अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। हाँ, वो अलग बात है, किसने आउट ऑफ 120 आज भी 118 अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन वो पता चलेगा आंसर की पे, जब आंसर की आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो डिसाइडिंग पार्ट था वो था करंट, इकोनॉमिक्स, जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था उतना, और हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज है ये चीजें पढ़ने के लिए, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं नीचे ही आ जाएगा। तो लास्ट टाइम की अगर हम बात करेंगे, जो ओपन की सीट्स थी, ओपन के लिए जो 3600 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने थे, तो लास्ट टाइम उसका कट ऑफ जा रहा था लगभग 99 आउट ऑफ 150, 99 आउट ऑफ 150। तो इस टाइम डेफिनेटली कट ऑफ 10 मार्क्स, 10 से भी ज्यादा मार्क्स बिलो ही जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे मैथमेटिक्स से कितने क्वेश्चन आए थे, 10 से लेकर 12 तक बिल्कुल इजी थे, लगभग मैक्सिमम बच्चों ने 8+ ही किए होंगे। ठीक है ना। इसी तरह रीजनिंग जो है 10 से लेकर 14 क्वेश्चन तक आए थे। ऑर्गेनाइजेशन एक्ट से 3 से लेकर 5 क्वेश्चन आए थे। कंप्यूटर से जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो लेकिन बहुत ही कम क्वेश्चन आए, 3, किसी पेपर में 2 क्वेश्चन ही आए हैं। कंप्यूटर से मेरे पेपर में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से 2 ही क्वेश्चन आए थे। एक क्लासेस के रिलेटेड था कि मतलब कोई क्लास पूछा था, जो कि मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है उसका आंसर करना। मुझे नहीं लगता कि हमारे शिफ्ट से किसी बंदे ने आंसर दिया होगा, क्योंकि क्लासेस हमारे बस की बात नहीं है याद रखना। कोई क्लास पूछा था, क्लास नंबर 26 किसी सेक्शन का। हाँ, कोई गॉड गिफ्टेड हो जिसने बहुत सारी मेहनत करी होगी, जो यूपीएससी के लिए पढ़ा होगा, तो उसने शायद दिया होगा उसका आंसर, लेकिन मेरी बस की बात नहीं थी और मैं उस लेवल का कभी पढ़ भी नहीं सकता हूँ। तो दूसरा पार्टस के रिलेटेड था, वो काफी इजी क्वेश्चन था। तो 2 ही क्वेश्चन थे मेरे पेपर में। तो कंप्यूटर से 3 क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजी था। और कंप्यूटर हर किसी पेपर में इजी था, क्योंकि हर किसी पेपर में एक्सेल से कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से क्वेश्चन पूछा गया था, शॉर्टकट कीज वो भी बेसिक सी पूछी गई थी। तो कंप्यूटर काफी इजी था। कम्युनिकेशन स्किल्स 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, तो बिल्कुल काफी इजी था। साइंस थोड़ा इजी टू मॉडरेट में बोल सकता हूँ, जो कि साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स है उनके लिए इजी था, लेकिन जो मेरी तरह स्टूडेंट्स है हमारे लिए काफी टफ था, मैं बोलूंगा मॉडरेट था। तो इसी तरह पॉलिटी बेसिक थी, मतलब जिसने रफली मतलब बेसिक पढ़ा होगा ऊपर ऊपर से, तो वो भी क्वेश्चन के आंसर दे सकते थे, मतलब बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे। तो हिस्ट्री जो मॉडर्न थी, मॉडर्न काफी इजी आई थी, लेकिन जो एंसेंट वगैरह थी किसी किसी शिफ्ट में वो टफ आई हुई थी। मतलब ऐसे नाम पूछे थे, ऐसे वो डायनास्टीज पूछे थे जो कि हर कोई बंदा नहीं पढ़ता है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कि हिस्ट्री जो है वो मॉडरेट टाइप की थी। मॉडरेट जो एंसेंट थी वो मॉडरेट थी, जो मॉडर्न थी वो काफी इजी थी, क्योंकि मॉडरेट पे ज्यादा ये नजर होती है बच्चे की, तो मॉडरेट हर किसी ने किया होगा। ज्योग्राफी बहुत अच्छी थी, मॉडरेट। अगर एक क्वेश्चन मतलब इजी था, कोई सेम पूछा था, लेकिन कोई एक क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी के रिलेटेड या स्टेटस में कुछ ऐसे प्लेसेस पूछे हुए थे कि मतलब बहुत ही डिफिकल्ट लगा मुझे, तो इसको मैं बोलूंगा ज्योग्राफी मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी। ईवीएस भी मतलब ईवीएस इजी टू मॉडरेट में बोलूंगा, क्योंकि ईवीएस की कुछ ही 2-4 टॉपिक है जो कि हर किसी को हमें पता है, वो हम हर किसी एग्जाम के लिए पढ़ ही लेते हैं, तो काफी इजी था ईवीएस कहीं ना कहीं। इकोनॉमिक्स बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, इकोनॉमिक्स बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। पहले
पहले ये बात कि 8 क्वेश्चन हमने एक्सपेक्ट नहीं करे थे एंड जो कि सिलेबस में मेंशन थे उसके रिलेटेड बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे थे, ज्यादा बैंकिंग के रिलेटेड पूछे थे जो कि हर किसी इंसान ने, हर किसी बंदे ने नहीं पढ़ा होगा। तो काफी टफ था, टफ थी इकोनॉमिक्स। करंट तो बिल्कुल ही टफ थी क्योंकि करंट 2019, 20, 21, 22 के पूछे हुए थे, वो भी बैंकिंग के रिलेटेड। तो करंट काफी टफ था। ये जो यहाँ पे मैं यहाँ पे बोलूंगा आपको कि जो ये 20 प्लस 10, ये 30 क्वेश्चंस बिल्कुल टफ थे। 30 प्लस मतलब हर किसी पेपर में मैं मानूंगा कि 45 क्वेश्चंस बिल्कुल काफी टफ थे, काफी टफ। और बाकी जो 45 लगभग 30 लगभग, और जो ये है 30 क्वेश्चंस वो काफी मॉडरेट थे। बाकी इजी थे, वो हर किसी ने किए होंगे, जो हर किसी ने किए होंगे वो हर किसी ने किए होंगे, ठीक है ना। जो यहाँ पे 30 क्वेश्चन मॉडरेट है, वो भी कुछ बच्चों को मतलब 25 करके आए होंगे, 24 करके आए होंगे, वो 30 मार्क्स हर किसी ने नहीं किए होंगे। 45 तो दूर की बात है, ये बस टॉपर्स ने किए होंगे ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से, क्योंकि अटेम्प्ट करना एक इजी चीज होता है, तो वहां पे लगता है किसी बंदे को कि मैंने ठीक किया है शायद। लेकिन पता तब चलेगा जब आंसर किया है कि आप लोगों पे मत जाओ। कोई बोलेगा मैंने 112 अटेम्प्ट किए, कोई बोलेगा मैंने 110 अटेम्प्ट किए। ऐसी बात नहीं है कि 110 में से उसके 110 बराबर ठीक हो जाएंगे। काफी टफ पेपर था। तो यहाँ पे हम अगर बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, अगर मैं यहाँ पे देखूं ओपन मेरिट के लिए हमने कितने सीट्स है यहाँ पे, ओपन मेरिट की सीट्स जो है 3600 ओपन मेरिट का। अगर मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखूंगा 3600 बच्चों के लिए ये एक्सपेक्टेड है, जिसके भी मार्क्स 90 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, 91 प्लस बनेंगे, 91 प्लस मार्क्स, ठीक है ना। 91 प्लस मार्क्स वो कितने हो गए, मतलब उसके कितने मार्क्स ठीक हुए होंगे, 72 की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना। 72 अगर मैं यहाँ पे लिखूं 72 इंटू 1.25 वो आएगा मेरे ख्याल से 90 के बराबर। मतलब जिसने 75 प्लस क्वेश्चन जिसने अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे, मतलब रॉन्ग जो आपके ये पेनल्टी पड़ती है रॉन्ग मार्क्स की, उसको कट करके जो आपका नेट स्कोर विदाउट, मैं ये नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन के बगैर जिसका भी स्कोर 91 प्लस होगा वो बिल्कुल 3600 में आ जाएगा। अब ये मत सोचना आपकी वैकेंसीज 1200 है, जो कि टॉप 1200 होंगे वो छोड़ेंगे नहीं रेस को। रेस बहुत ही टफ है, जितना रिटन टफ है उससे कहीं ज्यादा रेस टफ है। ये मत सोचना, जो कि जो सीरियल नंबर 3600 पे होगा उसको भी 100% चांसेस है लिस्ट में आने के, फाइनल लिस्ट में आने की। उसको हिम्मत नहीं हारना है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, आपने रेस स्टार्ट करनी है, चाहे आपका सीरियल 3600 क्यों ना हो या 3599 क्यों ना हो, आपने रेस करनी, 100% आपने अपना देना है। इसी तरह अगर मैं आरबीआई की बात करूं, आरबीआई के लिए कितने वैकेंसीज है, आरबीआई के लिए जो हमने शॉर्ट लिस्ट में जो आएंगे आरबीआई के लिए आएंगे 720 बच्चे, 720 ह्यूज नंबर। जिस आरबीआई बच्चे को 80 प्लस स्कोर होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 80 प्लस स्कोर जिसका होगा आरबीए, तो वो फिजिकल की तैयारी करे, ठीक है ना, उसको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस की भी काफी वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस के लिए शॉर्ट लिस्ट में कितने आएंगे, 720 बच्चे। 720 के लिए मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहीं ना कहीं आरबी से 2-3 मार्क्स कम ही होगा। मैं बोलूंगा 78 प्लस। जिसको भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मार्क्स है वो बिल्कुल सेफ है, लिस्ट में आएगा। फिजिकल के लिए उसको दौड़ना पड़ेगा, रेस करनी पड़ेगी। तो जब वो रेस के लिए आएगा तो उसके 100% चांसेस बनते हैं कि वो फाइनल लिस्ट में भी आएगा। इस तरह अगर हम एसटी की बात करेंगे, एसटी को भी, एसटी जो है उनको भी 720 वैकेंसीज है। उनको भी कहीं ना कहीं इसका भी मुझे लग रहा है कि 75, क्योंकि एसटी का जो कंपटीशन है बहुत ज्यादा कम कंपटीशन है एज कम्पेयर टू ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस हर तीसरे बंदे को आज ईडब्ल्यूएस है यहाँ पे
तो बहुत काफी कंपटीशन है ईडब्ल्यूएस में, लेकिन जो एसटी है उनको बहुत कम कंपटीशन है। तो एसटी बच्चे जो है 75 प्लस जो है उनके लिए सेफ स्कोर है। इस तरह एससी की अगर मैं बात करूं, एससी को तो एसटी से भी कम कंपटीशन है। 72 जो भी एससी बच्चे हैं जिनका स्कोर लग रहा है कि हमारा स्कोर बन रहा है 72 प्लस, तो वो तैयारी करें। इसी तरह पीएसपी जो है, पीएसपी कैटेगरी के लिए मैं यहाँ पे बोल दूं कि पीएसपी कैटेगरी का 73 प्लस स्कोर जिसका भी है इन शॉर्ट अगर हम शॉर्ट में बात करेंगे, जो भी बच्चा ओपन मेरिट में आता है जिसका स्कोर 92 मतलब 90 91 प्लस जिसका स्कोर होगा, 90 प्लस जिसका भी स्कोर होगा ओपन मेरिट में, वो तैयारी करे फिजिकल के लिए, वो खुश रहे, वो मोटिवेटेड रहे और आंसर की का वेट करे। इंशाल्लाह वो लिस्ट में उसका नाम आ ही जाएगा। 90 से अबो कट होना नामुमकिन है, प्रोवाइडेड की कोई स्कैम ना हो, प्रोवाइडेड की कोई स्कैम ना हो। अगर अगर कट ऑफ इस बार भी 95 प्लस चला गया ना, 95 प्लस मतलब 3600 के लिए, या 97 98 हो गया, तो फिर आपको पता है कि गेम में ये गेम खेली है किसी ने, कुछ ना कुछ हुआ है गड़बड़। तो बाकी आप मुतमईन रहो, चाहे आंसर की आज आए या कल आए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि 3600 बच्चों के लिए 90 से ज्यादा कट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम 99 हुआ, उसमें भी लगभग 1000 बच्चे स्कैम करके आए थे। तो इस टाइम मैं बोल रहा हूं कि 90 प्लस मतलब कट ऑफ होना बहुत ही मुश्किल है। दैट मीन्स कि फिर कुछ गड़बड़ है। तो रिजर्व कैटेगरीज अब मैं शॉर्ट में कहूंगा, ओपन मेरिट के लिए 90 प्लस, और जो कैटेगरीज है, कैटेगरीज के लिए 80 प्लस, कैटेगरीज के लिए 80 प्लस। मैंने यहाँ पे 10 मार्क्स की गैप क्यों रखी है, क्योंकि कैटेगरीज में आपने 720 बच्चे लेने हैं। ये फाइनलिस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 720 बच्चे कैटेगरी, एक एक कैटेगरी के लेने हैं टोटल। आप सिलेक्शन शॉर्ट लिस्ट में कितने बच्चे आएंगे? 7200 बच्चे आएंगे। तो ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है, पर्सनल एजम्पशन है। ये मैंने किस बेस पे एजम्पशन बनाई है, क्योंकि जो काफी मेरे सारे दोस्त हैं जिन्हें लास्ट टाइम अटेम्प्ट करा था एग्जाम, एक के मार्क्स 100, दो के मार्क्स 110 प्लस थे, जो आज बोलते हैं कि हमारे 100 अराउंड होंगे। मेरे खुद के मार्क्स 105 थे, आज मुझे मतलब 100 से काफी बिलो अपना स्कोर दिख रहा है। इसी तरह और एक बंदा, और एक लड़का था जिसका स्कोर, उसका स्कोर 100 101 पॉइंट कुछ, मतलब 100 था उसका स्कोर। आज वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका स्कोर 90 होगा, 90 माइनस होगा, 90 प्लस हो ही नहीं सकता है, मतलब अकॉर्डिंग टू हिम वो बोल रहा है कि 90 प्लस मेरा स्कोर हो ही नहीं सकता है। तो ये चीजें मतलब काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो एक दो बच्चों ने कोई मतलब और भी एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं। तो इन चीजों को मतलब नजर में रख के मुझे लग रहा है कि ओपन मेरिट का कट ऑफ जो है 3600 के लिए 90 सेफ है, और कैटेगरीज के लिए ये जो 80 कट ऑफ है ये सेफ है। तो इतना ही था आज का सेशन। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।